बैठे वक्ता को कथा से 9 दिन तक किसी को वंदन प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि करनी चाहिए व्यासपीठ की परिक्रमा करनी चाहिए। कथा के अंत में व्यासपीठ से आशीर्वाद लेकर के अपने घर की ओर कृपामय। हे भगवती, हे परम्बा, हे कात्यायनी, हे महामाया, मैं संसार में फंसी हुई अथवा फंसा हुआ दुष्ट हूँ, पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानता। हे माँ, आप सर्वेश्वरी हैं, आप सब कुछ जानती हैं। संसार सागरे मग्नम, इस संसार में मैं फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ। हे परम्बा, आप मेरा उद्धार करें, मेरे मन को कथा में लगाएं, क्योंकि ये कथा नानुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये सखा। कोट्यवदं निरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्राम सूकरा। और जो कथा में आकर के कथा में विघ्न करते हैं, आपस में वार्ता करते हैं और एक दूसरे को कथा यज्ञों के प्रति नकारात्मक विचार उनके अंदर भरते हैं, भवंती ग्राम सूकरा, ऐसे लोग ग्राम सूकर होते हैं, कुकर होते हैं, यानी कि सुअर और कुत्ते की योनि में ऐसे लोग जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के समान कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है। न गायत्र्या परो धर्मा, क्योंकि ये साक्षात गायत्री है देवी भागवत, और गायत्री के समान कोई जप तप। न गायत्र्या परो धर्मो, न गायत्र्या परं तपः, न गायत्र्या समो देवा, न गायत्र्या परो मनु। तो ये श्रीमद् देवी भागवत साक्षात गायत्री है। इसलिए यहाँ पर आए, एक आसन में बैठें और जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता है उसके प्रति बुरी दृष्टि ना रखें। संति लोकस्य बहवो गुरुवो गुण जन्मतः, सर्वेषामपि तेषां च पुराणज्ञे परो गुरु। लोक में पुराण को वाचने वाला जो गुरु है, बोले इनके समान ज्ञान और कौन दे सकता है, और ज्ञान के बदले कोई उनको कुछ नहीं दे सकता। इसलिए सर्वौषधि को देने वाले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बीमार हमारा मन है, तो मन ठीक हो गया तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए पुराणज्ञ को गुरु मान करके उनकी बातों को मनन करना चाहिए और मन में उतार करके मन को निर्मल कर लेना चाहिए। यदि हमारे मन में कोई पाप है, एक आसन में बैठें और श्रोता कथा वक्ता से पहले आकर के बैठ जाएं, प्रेम से बोलो। और ये बात पहाड़ों में कहना ठीक नहीं है ना, कई थे काम धाम रोना, तो पहली न ले पुना थोड़ा बाद में ले आला आया जरूर, इसना कि तुम उनका आज जो आप लेट रह गया आप आखिर हूँ, तो बोले एक क्षण भी अगर कथा के वाक्य कान में पड़ जाए तो वो भी हमारा उद्धार कर देते हैं। विनयम चार्जवम शौचम दयाम च मितभाषणम, उदारम मानसं चैव कर्माध्यस्तु कथावति। उदार मानसम चैव कुर्याध्यस्तु कथाव्रति। विनयम, सरल रहें जो कथा सुनने वाले लोग हैं, किसी को गाली ना दें, झगड़ा ना करें हैं? और एक दूसरे से मतभेद अगर हो भी जाए मनभेद ना रखें। शौच आदि पवित्रता में रहें। मित भाषण, मीठा मीठा बोले, सुंदर सुंदर माँ के जय करें, एक दूसरे से जय माता दी कहते रहें। तो इससे क्या होगा, आपका भी कल्याण होगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। ये कुछ व्रत हैं। और भोजन आहार आदि बोले रह सको तो फलाहार रहो, नहीं तो फलाहार ना रह सको तो अच्छे से अच्छा भोजन कर लेना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ने
कथा श्रवण कारकम नोपवास वरह प्रोक्तम कथा विघ्नम करो यदि। पर भोजन इतना करना चाहिए कि जिससे कथा में हमको नींद ना आए। कई लोग खूब दाव भात खाए महाराज हैं और फिर यहाँ फिर फर्स्ट क्लास भात खा फिर नींद बहुत हो। तो घर में थोड़ा कम कम खाने करो जैसे कथा में नींद कम हो। तो बोले भोजनम तो वरम, वरम मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भोजन करो, लेकिन भोजन इतना करो कि कथा में कोई विघ्न ना आए सुनने में। और जिस दिन पारायण हो उस दिन 9 कन्याओं को पहले भोग लगाएं, उनकी आरती उतारें, उनके चरणों का प्रक्षालन करें, उनको दक्षिणा दें, उनको भोजन करा करके फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर देव डांगरों को कराएं। देव डांगरों के साथ में ही सभी अतिथियों को और जो भंडारे में आए हुए लोग हैं उनको भोजन कराएं। हलवा, पूड़ी और पायस, खीर, इसका भोजन ब्राह्मणों को, कन्याओं को जिमाना चाहिए। और खूब द्रव्यादि दक्षिणा आदि देकर के उनको प्रसन्न चित्त करके विदा करना चाहिए। प्रेम से बोलो। तो ये कथा के कुछ नियम हैं। और अंत में कहते हैं कि सभी लोगों को मिलकर के कथा के बाद खूब आनंद से माँ का जयकारा करते हुए नृत्य करना चाहिए और खूब कीर्तन करना चाहिए, शंख ध्वनि करनी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। जिसका जैसा भाव हो, जैसी सामर्थ्य हो, ऐसे भगवती की कथा के अंत में आराधना करनी चाहिए। बोलो भगवती मैया की। आज थोड़ा पहला दिन, कथा थोड़ी विलंब से शुरू हुई है और कल से ठीक डॉक्टर लढंगा नाम, तो इनको खूब सेवा करो। देखो हम क्यों कह रहे हैं ये, आप तो हंस रहे हो लेकिन हम सत्य कह रहे हैं। भगवती परम्बा कन्या और ब्राह्मणों के रूप में ही यहाँ निवास कर रही है, इसलिए आपको कह रहे हैं। तो खूब इनकी सेवा करो। थोड़ा थोड़ा हमारे देव डांगर लोग भी प्रसाद पालेंगे, बाहर से जो अतिथि आ रहे हैं वो लोग भी चाय पी लेंगे। तो आपकी गौ माता जिनके पास है वो लोग थोड़ा थोड़ा दूध, जिनके पास घी है घी, जिन्होंने हरे साग है हरे साग है लिया है, जिन्होंने जी छे मारा घरों बैठे। ये यज्ञ हुआ, यज्ञ में देखो ऐसा नहीं सोचना है कि उन्होंने तो सेवा करना हम की करना। राम सेतु जब राम जी बना रहे थे तो सब बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे। गिलहरी ने कहा मैं भी थोड़ा इस यज्ञ में अपना सहयोग दूं। तो गिलहरी देख रहा, तुम देख रहा गिलहरी नुन्ना नहीं होती मुसाए बराबर है। व्हील की कर से पानी में डुबकी लगाओ और रेत में आंखों के रगड़ो, फिर भी रेत के उन ढूंगा बीच में खिलाओ। तो राम जी भी आंग में हाथ फेर आए 3 अंगुआ निशान चल। राम जी को सेवा चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, सेवा सेवा हो, अगर वो मनल है जो महाराज भगवती प्रसन्न है जाइए निश्चय। तो जितनी सामर्थ्य है उतनी हमने सेवा करनी है। लोग भी यहाँ जजमान बन रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अब हम लाइन आ रहे हैं ना तो हमले बन जाना और ताक दिना मैंने एक दिन। तो ये परम सौभाग्य है हमारा, हम सभी का, और हमारा भी सौभाग्य है कि नवरात्रों में हमको माँ की कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा है। भागवत है, राम कथा तो बहुत होती है, पर शिवपुराण भी होती है पहाड़ों में, पर देवी श्रीमद देवी भागवत कभी कभी होती है। एक बार इससे पहले हमारे देवपुर में हुई थी, सुशीदी की ननद ने पुष्पा ढेक जी ने करवाई थी, और ये दूसरी कथा है हमारी लोहाघाट में। तो ये परम सौभाग्य हमारा भी है कि हमको माँ का गुणगान गाने का सौभाग्य मिल रहा है। और हमारी तो इष्ट देवी हैं भगवती माँ सरस्वती, तो हम बहुत आनंदित हैं, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं इस यज्ञ में। और तो हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। सब लोगों ने हमारे जीवन मेहता जी इतनी मेहनत में लगे हैं, और श्री कैलाश बबुली जी नगर के लोग भी लगे हैं। सब लोग यहाँ हमारे युवा साथी, हमारे भैरव राय जी हम देख रहे थे कल,
वो भी कहीं कहीं तन विसुन्यान, कहीं हम घेंटन्यान, तो ये सब सेवा होनी चाहिए। ऐसे यज्ञों में किया गया सेवा उनके बच्चों में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ आप जो सेवा करोगे वो आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। तो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा आप लोग करें और लोगों को भी सूचना दें और सब लोगों से आह्वान करें कि सब लोग आएं और यज्ञ में सम्मिलित हों। एक सुंदर सा भजन पहाड़ी वाला है, हाँ, एक सुंदर पहाड़ी भगवती का भजन आप सुने और खूब आनंद लेते हुए उसके बाद फिर आरती, आरती के बाद फिर प्रसाद लेकर के, चरणामृत लेकर के अपने गंतव्य की ओर व्यासपीठ से अस्क लेकर के सब लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। और कल ठीक 3 बजे से 6 बजे तक आपका दर्शन होगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राधे। बोलिए भगवती मैया की। बोले सच्चे तेरे थान बड़ो तू दिए दर्शन मैं धन्य है जरूर चलिए जरूर ठुम ठुमाना चलो, चलिए जरूर ठुम ठुमाना चलो। शेरवाली मैया तेरा थान बड़ो, शेरवाली मैया तेरा थान बड़ो,
श्रृंगार मैया तेग चढ़ोला दीप बाती मैया तेग चढ़ोला दिया धूप बाती माँ तेग चढ़ोला सोलह श्रृंगार मैया तेग चढ़ोला श्रृंगार मैया तेग चढ़ोला दिया धूप बाती मैया तेग चढ़ोला दिया धूप बाती माँ तेग चढ़ोला तू बेटी रे मैया तेरी मैया तेरी पूजा चढ़ोला तू बेटी रे मैया तेरी पूजा करूँगा मैं मैया तेरी पूजा चढ़ोला सूर्य बदलूं मठवाना बोलूं सूर्य बदलूं मठवाना बोलूं सेरा वाली मैया तेरा भाग बनूं सेरा वाली मैया तेरा भाग बनूं तू दिए दर्शन में धन्य है बनूं तू दिए दर्शन में धन्य है चलो सभी एक बार दोनों हाथ सीधे करके मीठी मीठी ताली बजाते हैं माता रानी के लिए तो सभी मिलकर गाइएगा सूर्य बदलूं मठवाना बोलूं सूर्य बदलूं मठवाना बोलूं सूर्य बदलूं मठवाना बोलूं सूर्य बदलूं मठवाना बोलूं मठवाना बोलूं मठवाना बोलूं के आनंद की जय हो प्रिव्याये करोत्पन्नं पयोरेदो अस्मासु दत्त अम्बे मैया हम सरूतारे तू है नगनंबे वाली हे दुर्गे कंबर वाली तेरे ही गुण गाए बारे